नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम सबको पता था कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो आए थे हमारे रिपब्लिक डे परेड के लिए एंड ही वाज द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। बट एक जो सवाल है अबाउट द इंडिया इंडोनेशिया ब्रह्मोस डील, इसके ऊपर काफी हद तक टू एंड फ्रो चल रहा था। कई लोगों ने तो एक एक आर्टिकल लिखा गया कि भाई जिसके अंदर कि भाई हम तो पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं इंडोनेशिया को, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था उसके अंदर। एंड द डील वाज उस आर्टिकल के हिसाब से, मतलब डील अभी बस साइन हो गई, मोदी साहब ने ऐसे कर दिया, उसने भी ऐसे करके हो गया। तो मेरे को थोड़ी सी चीजें क्लैरिफाई करनी थी इसके अंदर। पहले तो इंडिया इंडोनेशिया की थोड़ी सी रिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि साहब ही वाज हियर फॉर द रिपब्लिक डे एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल रिपब्लिक डे। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आपकी जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसके अंदर काफी चीजें आगे हुई थी। एंड देखिए उन्होंने भारत के साथ जो एक सबसे बड़ा जो कोऑपरेशन इस टाइम पे चल रहा है इज इन द आइलैंड ऑफ इन द एरिया ऑफ आचे, जहां पर सबांग करके एक पोर्ट है, जहां पर भारत वांट्स टू डेवलप दैट एरिया एंड बेसिकली बिकम एक काफी एक लिंक वहां पर बनाना चाह रहा है, विच इज एट द माउथ ऑफ द मलाक्का स्ट्रेट। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन था। ये थोड़ा सा एक आधा साल डिले चल रहा था बिकॉज ऑफ वहां पर काफी सारे इश्यूज थे। एज अ मैटर फैक्ट वहां पर थोड़ा सा टेररिज्म भी आ गया था और काफी लोकल इश्यूज भी थे। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था एंड द प्रीवियस प्रेसिडेंट ट्राइड हिज बेस्ट टू काइंड ऑफ ब्रिंग दैट सिचुएशन अंडर कंट्रोल। काफी हद तक चीजें हो भी गई थी। एंड यहाँ पर भी टॉक्स काफी चल रही थी, द न्यूएंसेस वर बीइंग सॉर्टेड आउट, सो इट वाज नॉट एन ईजी थिंग टू डू। बट इन एनी केस इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर कोई जहां पर भी जरूरत हो इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी चीजें वहां पर करनी है, आई विल इंटरवीन पर्सनली एंड इंश्योर थिंग्स रन स्मूथली। ये उनका अपना स्टेटमेंट है कि साहब हम पूरी तरह से प्रैग्मेटिज्म पे आएंगे। कोई भी ब्यूरोक्रेटिक लाइसेंस ऑब्स्टिकल्स आप छोड़ दो साहब, मैं सब सीधा कर दूंगा। दिस प्रोजेक्ट नीड्स टू गो फॉरवर्ड। तो ये एक बड़ा क्लियर पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उसके बाद देखिए मोदी साहब और उनके साथ काफी सारे एमओयूज भी साइन हुए हैं, जिसके अंदर साइबर सेफ्टी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इंटरेस्टिंगली डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर काफी बातें हुई है। एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, काफी सारी चीजों के ऊपर एमओयू साइन हुए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हेल्थ के अंदर, फूड फूड ग्रेन्स के अंदर, तो काफी कुछ वहां पर हुआ है। रिमेंबर इंडोनेशिया इज एन आइलैंड चेन कंट्री। 17,000 आइलैंड्स है इंडोनेशिया के अंदर, सो इट्स नॉट एन ईजी कंट्री टू गवर्न। हर आइलैंड का अपना ही एक नजरिया होता है वहां देखने का। एंड इंडोनेशिया इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टनर इन आसियान। एंड इंडो पैसिफिक के रीजन के अंदर जो भी आपकी पॉलिसी होगी उसका एक बहुत बड़ा भाग होगा इंडोनेशिया। देयर इज नो वे दैट देयर आर थ्री कंट्रीज इंडो पैसिफिक में जहां पर आपके विच विल बी इम्पेरेटिव कि आपके इनके साथ अच्छे रिलेशंस हों। अगर आप मैप देखेंगे, साउथ चाइना सी को सराउंड करती हैं ये तीन कंट्रीज, लिटरली लाइक अ यू शेप। इट स्टार्ट्स विद वियतनाम, ठीक है, देन इंडोनेशिया विच इज एट द बॉटम, एंड यहाँ पर कॉर्नर में फिलीपींस है। दीज आर थ्री कंट्रीज दैट यू विल नीड टू वर्क विद वेरी क्लोजली। उसके बाद यस, मलेशिया, सिंगापुर, Thailand, all these countries are very critical for you, but ये तीन country which surround the South China Sea and of course Indo-Pacific के parts हैं, these are very critical countries because इन तीन countries के अंदर again there are choke points जहां पर आपको अपना गेम बना के रखना है। Now भारत और इंडोनेशिया के बारे में मैंने आपको बताया कि डी रेडिकलाइजेशन की बात हुई, so ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर है, सो ऑब्वियसली उनका यहाँ पर आना और एज अ मैटर फैक्ट उनका एक स्टेटमेंट देना कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट कराया है, आई हैव इंडियन डीएनए, एंड अदर सारा टाइम ही वाज विद हिज फोल्डेड हैंड्स। सो देयर इज अ जेस्चरल दिस थिंग एंड ही इज ट्राइंग टू इंग्रेशिएट, मतलब वो लिंक करना चाहते हैं। बट एक कॉमन प्रॉब्लम दोनों देशों के बीच में है विच इज द रोहिंग्यास। एंड ये बिकॉज जब से ये म्यांमार के अंदर चीजें हुई हैं और जब से ये रोहिंग्या क्राइसिस एक्चुअली आगे बढ़ी है, उसके बाद से बोथ कंट्रीज यहाँ पर इलीगल्स वहां पर भी घुसे हुए हैं काफी सारे। एंड एज अ मैटर फैक्ट बोट के अंदर वहां पर वो पहुंचते हैं तो इनको भगाना पड़ता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट इंडोनेशिया फेसेस एज फार एज द रोहिंग्यास इज कंसर्न। सो एक कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी बनता है। उसके बाद देखिए भारत के सपोर्ट के को अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने बोला कि थैंक यू बिकॉज भारत का एक जो सपोर्ट आया फॉर इंडोनेशिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, विच इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि अगेन आपका इंटरेस्ट रहेगा, इट्स अ कंसेंसस ड्रिवन प्लेटफॉर्म, तो आप अपना पूरा जितना भी इंटरेस्ट उसके अंदर होगा विद द कंट्रीज दैट यू वांट टू वर्क विद, यू विल गेट दैट थिंग डन। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था बीच में जब सीएए का आया था और ये जितना भी इतना क्या नाम है प्रोपेगेंडा किया गया था मुस्लिम कंट्रीज के अंदर सीएए और एनआरसी और 370 के ऊपर, थोड़ा सा हुआ था, झटका था। देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ बम्प, बट आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ ईज डाउन आफ्टर दैट।
फिर दो तीन बारी वो कुछ एक आधा चीज हुई थी, वो मलेशिया से वो मातिर मोहम्मद ने कुछ बोल दिया था, यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट स्टूटमेंट से आ गए थे, तो वी हिट बैक ऑन दीज गाइज विद सैंक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। हमने टैरिफ्स लगा दिए थे इनके पाम ऑयल पे। उसके बाद वहां पर थोड़े से झटके लगे थे, मातिर मोहम्मद को हटना पड़ा था, दीज गाइज काइंड ऑफ काम डाउन। तो काफी हमने भी लात मारी थी, ऐसी बात नहीं है, वी ऑल्सो रिटेलिएटेड इन आर वे, बड़ा क्वाइट सा सटल सा वे, तो हमने चुपके से टैरिफ्स बढ़ा दिए, व्हिच इज द मेन स्टे ऑफ द इंडोनेशियन इकोनॉमी बाय द वे। सो देन दे काम डाउन एंड थोड़ा देन दे केम, काफी सारी बातें बातें हुई, और प्रेसिडेंट जोको के साथ तो ऑफ कोर्स काफी हद तक रिलेशंस काफी अच्छे गए थे, जहां पर ये डील और ये सब चीजें साइन हुई उसके बाद। देखिए, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में एक मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडरशिप का गेम चलता रहता है, एंड तो फॉर अस, यस, सऊदी अरेबिया तो के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, बट हैविंग इंडोनेशिया आल्सो ऑन योर साइड, व्हिच इज द लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन, मेक्स अ ह्यूज ऑफ अ डिफरेंस इन अ प्लेस जहां पर पाकिस्तान उल्टे काम करने की कोशिश करता है। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट साहब थे वो यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले थे, पाकिस्तान ने कुछ कोशिश करी पीछे से, यहाँ से आंखें ऐसी खुली और उसके बाद नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो ये इस तरह का इस्लामिक प्रेशर चलता रहेगा, जो इनके अंदर वे दे वांट टू काइंड ऑफ शोकेस कि नहीं यार, हम यूनिटी है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, ये है। तो ओआईसी की तरफ से कहीं एक दो देश, कतर पतर की तरफ से कुछ प्रेशर डालने की कोशिश करी होगी, कुछ बना नहीं आगे, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही सेड नहीं नहीं, मैं तो मलेशिया जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा। तो ही क्लैरिफाइड दैट बिफोर इवन द ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज डन। नाउ देखिए, एक चीज है, जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, यस यू कैन कॉल देम थोड़ा सा इरिटेंट्स, बट एक चीज और भी होती है कि जब एक फेवरेबल रिलेशनशिप की तरफ आप आगे जा रहे हो, तो एक रेड लाइंस आपको भी ड्रॉ करनी पड़ती है कि भैया ये चीजों पे वी विल नॉट एक्सेप्ट, एंड इट इज गुड दैट ऑल दीज थिंग्स हैपन लाइक दिस, सो दैट एक रेड लाइन जो होती है ना, वो बड़ी क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है। सो एक बारी वो टैरिफ शैरिफ के बारे में हुई थी, जब इंटरनल अफेयर्स के भारत पे कमेंट कर रहा था, अभी ये पाकिस्तान का हो गया, तो एक रेड लाइन बड़ी क्लियर ड्रॉन है कि यार ये चीजें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नाउ हमारा जो चेयरमैनशिप है इस बारी इंडिया की, द इंडो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आईओआरए के ऊपर, उसके अंदर अगेन इंडोनेशिया पार्टनर, ये वो आप काफी कुछ कर सकते हो। एंड वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज अ थॉट प्रोसेस राइट नाउ, द बिम्स्टेक है, जहां पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसके अंदर इंडोनेशिया कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। दे जट्स आउट इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो वहां पर कुछ इतना प्रॉब्लम दिखता नहीं है, बट काफी हद तक मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री विजिट्स और ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। देव बीन जॉइंट एक्सरसाइजेस व्हिच आर कॉल्ड समुद्रा एंड गरुड़ा, टेल्स यू समथिंग। टू साइड्स हैव आल्सो बिकम, ये जो आचे का मैंने आपको बताया, सो नाउ ही इज प्रॉमिस्ड दैट दिस आचे पोर्ट, सबंग पोर्ट इन द आचे प्रोविंस विल काइंड ऑफ गो फॉरवर्ड। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोऑपरेशन ऑन द म्यांमार इशू, तो यहाँ पर एक काफी कुछ है, एंड ऑफ कोर्स हमारे एडमिरल्स और ये लोग वहां पर जाके मिल मिला के आते रहे हैं। अब आते हैं ब्रह्मोस के ऊपर। ब्रह्मोस के ऊपर वी नो दैट देयर इज एन एग्रीमेंट एंड देयर नेगोशिएशंस व्हिच इज बेसिकली टेकिंग प्लेस फॉर अबाउट 350,000 350 और 450 मिलियन डॉलर्स के बीच की डील रहेगी, जहां पर इंडिया विल सप्लाई ब्रह्मोस द सेम वे दैट वी डिड टू फिलीपींस एज वेल। यही डील वियतनाम के साथ भी बात चल रही है। सो देयर इज टू ऑफ दीस थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। नाउ कई लोग बोलते हैं जी हम तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ठीक है, फर्स्टली जब भी आप एक चीज याद करिएगा, जब भी आप किसी कंट्री को कुछ चीज बेचते हो, इट इज नॉट द टॉप एंड वेरिएंट, ठीक है, कभी नहीं होता। इट्स एज सिंपल एज दैट, यू ऑलवेज सेल द, एक एक्सपोर्ट वेरिएंट होता है, एंड हम भी जब बाहर से खरीदते हैं, वी डोंट गेट द टॉप एंड टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई आप देखिए, जब भी एयरक्राफ्ट आप खरीदते हैं, यू पुट इंडिया एनहांसमेंट्स इन इट, ठीक है। सुखोई 30 MK आई, आई इज द इंडिया, उसके अंदर इंडिया एनहांसमेंट्स हैं, दैट्स व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड लेवल, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं, यू डोंट गिव द बिगेस्ट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये जो ब्रह्मोस जाएगी, दिस विल बी मेयरली 300 किलोमीटर्स, व्हिच इज वर्जन 1 ऑफ द ब्रह्मोस। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि ये काफी, एक दो आर्टिकल्स आए थे, एक आर्टिकल आया था जिससे काफी हड़कंप मची थी। वैसे भी थोड़ा सा डिफेंस का, पीपल आर वेरी ओवर सेंसिटिव अबाउट दिस, बट मेरे हिसाब से मेरा होना भी चाहिए फॉर फॉर राइट राइट कॉजेज, बट मेरे हिसाब से दिस इज ऑल जस्ट हाइपरबॉली। अंदर की बात बताऊं, दैट आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ इंडोनेशियन मीडिया, जस्ट इस पर्टिकुलर शो के लिए मैंने 2-3-4 दिन थोड़ा इनके ओपिनियन पीसेस पढ़े विद रिगार्ड्स टू द ब्रह्मोस। दे डोंट हैव द मनी फॉर इट राइट नाउ। इन्होंने बोला है कि अगले बजट सेशन में हम एलोकेट करेंगे, एंड उसके बाद देन वी हैव टू पे द डाउन पेमेंट्स एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनके प्रेसिडेंट और ब्रह्मोस के सीईओ तीनों के साथ एक मीटिंग भी हुई है, ठीक है, व्हिच हैज हैपेंड।
It's एक photograph was actually released. This was a part of the larger CEO conclave जो हुआ वहां पर, but एक separate 5 minute breakaway, sort of a 5-10 minute 15-minute breakaway sort of a meeting that happened between the three of them. So this is on the table, but it will take a little time क्योंकि उनको budgets की थोड़ी सी issues हैं. एंड देखिए ये चीजें होती हैं. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ अ गेम, जहां पर आप ये टाइप की टेक्नोलॉजी विच इज प्रीटी मच हाई टेक्नोलॉजी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, आप जब एक्सपोर्ट्स करनी शुरू करते हो, यू एक्चुअली कम ऑन टू अ डिफरेंट स्टेज इन द वर्ल्ड. ठीक है, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, अगर तीनों होल्ड दिस ब्रह्मोस, you know, the kind of cooperation that you will have with them going forward, धीरे धीरे करके it will build up. So it's good, and I think this thing needs to be, you know, built up बड़े आराम आराम से. They should not be this thing. But having said that, एक possibility अगर मैं बताऊं आपको, you know, this, if even if there is some technology which is going, it will be more or less assembly technology. ठीक है भाई, जैसे हमको भी assembly technology ट्रांसफर हुआ था, तो हाँ जी हम पार्ट भेज देंगे, वहां पर आप असेंबली कर लेना, कोई टेंशन नहीं है. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज हैपेंड, बट जो कोर टेक्नोलॉजी होती है वो किसी को कोई नहीं देता. लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग विद द जेट इंजन्स एज वेल. सो यू नो ओवरऑल, एक हाँ सॉरी, एक और अनाउंसमेंट थी जहां मोदी साहब ने बोला है कि जो वहां पर इंडोनेशिया में 2-4 टेम्पल्स हैं जो रूइंस के अंदर हैं, वी विल ट्राई एंड you know, help in preservation of these temples. So that's a good cause. I am very happy about it. But देखिए ओवरऑल इंडोनेशिया इज अ क्रिटिकल कंट्री एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड, और चाइना का जितना भी सेटअप है दैट इज कंसर्न्ड. सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि यार ब्रह्मोस और ये वो डील, दिस इज ऑल फाइन. We need to ensure that, you know, a long term defense cooperation between the countries come across, and that I don't mean an alliance. ठीक है, लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन का मतलब ये है कि आप एक अपने आप को तो सिक्योर करेंगे करेंगे, यू मेक दैट गाय आल्सो फील अ बिट सिक्योर एज फार एज हिज नेबरहुड एंड हिज रीजन इज कंसर्न्ड. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बिग स्टेप्स, अभी तो फ्रांस की विजिट और यूएस की विजिट पोटेंशियली वो भी आने वाली है, सो वी विल कीप अ कवरेज ऑफ दैट. बट वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज दोपहर में संजय दीक्षित जी हमारे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन करेंगे विद रिगार्ड्स टू द वक्फ. काफी चीजें चल रही हैं, सो वील टॉक अबाउट दैट. एंड देन एट नाइट वी विल मीट विद पथिकृत जी, जहां पर हम डिफेंस के बारे में थोड़ी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सुनने में आया है कि भाई एचएएल थोड़ा काफी एक्शन में आ रखा है. सो वील ट्राई एंड एनालाइज व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट सम टाइम एंड सी वेयर वी आर गोइंग फॉरवर्ड. जय हिंद, जय भारत.